तो वो हम बाद में गठित करेंगे। अब प्रोजेक्ट चलाने के लिए हमें ग्राम स्तर पे कुछ लेखा सहायक, एक ग्राम पंचायत का और एक ही मोटिवेटर जो है चयन करनी है। मैडम एक सेकंड में बोलूं? हाँ, मेरे विचार से तो अभी जो जमीन चालू है, हाँ, सर्वप्रथम जो जमीन चालू है उसके लिए जो है सब सर्वप्रथम हमें जो। चलिए दोस्तों, मैं सुरेंद्र सुरेरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आजकल बहुत सारे गांव जलागम विभाग से जुड़ रहे हैं और जलागम की जो टीम है, जलागम विभाग से जो टीम है वो गांव में पहुंच रही है। और आजकल फॉर्म के जरिए सरकार पूरे जितने भी गांव में लोग रहते हैं, प्रत्येक परिवार के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, एक फॉर्म के जरिए उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो जानकारी है उसको ले रही है। और साथ ही साथ में जलागम विभाग एक विशेष जो हमारा, जैसे कि प्रधान जी का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष कार्यकाल के लिए सरकार जलागम विभाग के द्वारा एक अलग सब बजट भी गाँव को देने जा रही है। और उस बजट के तहत हम गांव में बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं, जो हमारे लिए समस्याएं बनी हुई हैं। तो इसीलिए जलागम विभाग से एक टीम आई थी और उन्होंने गांव में रहने वाले जितने भी परिवार हैं, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को मीटिंग में बुलाया हुआ था और बैठक में बुलाया हुआ था और उनसे प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी मंगवाए थे। और एक ही फॉर्म था प्रत्येक परिवार के लिए, और उसमें उसी एक फॉर्म में जो परिवार का मुखिया था, सबसे पहले उसका आधार नंबर लिखा गया, उसका नाम लिखा गया, उसके बारे में जानकारी लिखी गई। फिर उसी फॉर्म में जो बाकी के फैमिली मेम्बर थे उनके बारे में भी जानकारी दी गई। उनका जो मोबाइल नंबर था, आधार नंबर था, उनकी जो एज थी, उनका जो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, और वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी खेती बाड़ी कितनी है, कितनी बंजर है, कितनी सिंचित है, कितनी परती भूमि है, और कितने सगोड़े पतोड़े हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही थी। कितना चावल हो रहा है, कितना गेहूँ हो रहा है, कितना झोरा हो रहा है, कितना कोदा हो रहा है, कितनी दालें हो रही हैं, ये सारी जानकारी उस फॉर्म में भरी गई है। आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, बाइक है, स्कूटी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ये सारी चीज़ें भी भरनी पड़ रही थी। टीवी है, फ्रिज है, और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी आपको कब से मिल रही है, और गैस की फैसिलिटी आपको कब से मिल रही है, और टीवी फ्रिज कब से हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भरनी पड़ रही थी। और एक बाकी लोग ये भी पूछ रहे थे कि जलागम विभाग की टीम ने वहाँ पर क्या जानकारी दी, ये क्या है, इसमें क्या होना है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। बाकी जलागम विभाग के जो लोग आ रखे थे वो आपको बताएंगे, आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता सकता हूँ कि जलागम विभाग वाले गाँव को एक बजट देने वाले हैं 5 वर्ष कार्यकाल के लिए। जैसे कि हमारे प्रधान जी 5 सालों के लिए चुने गए हैं, तो इन्हीं 5 सालों के लिए हर 5 वर्ष में ऐसा ही जलागम विभाग के द्वारा एक बजट दिया जाएगा। वो बजट कितना दिया जाएगा वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना भी बजट दिया जाएगा उस बजट में से 60% यानी कि जो 60% है वो भूमि संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए और वन संरक्षण के लिए यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो 40% बचता है उसमें से आपको फेंसिंग करनी है, घेरबाड़ करनी है, या कोई अन्य काम करने हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी जो जानकारी है वो आपको मैडम दे रही हैं, आप ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। लोकली में यही है, तो बंदर सुअर की ज्यादा दिक्कत है, तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान है। धीरे धीरे ऐसी फसल उगाएंगे जो सुअर बंदर नुकसान ना करे, उसके लिए कुछ निर्वाह की व्यवस्था करेंगे। कुछ सरकार का जो भी पैसा आएगा कुछ न कुछ अच्छे काम में लगेगा। लेकिन आज का जो मेन साइलेंट करो उसको, वो ये है कि हम लोगों को साइलेंट करो उसको। शुरुआती के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। कि हमने सबसे पहले ये सर्वे की है, कितने परिवार इस गांव में रहते हैं, कितने लोग क्या क्या काम करते हैं, कितने उसके पशु है, कितने खेती है, उस खेती में वो लोग क्या करते हैं, और उसको निकाल के हम जब लाएंगे कि हाँ बताओ ये पैच जो है बंजर है तो कहाँ पे हमें दिखाओ। तो इस तरीके से हमारे PRA की मीटिंगें होंगी, उसमें देखने को मिलेगा। एक पूरा गांव का दर्पण तैयार हो जाएगा। वो उसकी बात की बात है। उससे पहले अभी प्रधान जी को शायद मोहर वगैरह नहीं मिली है, तो इसके लिए हम अभी यहाँ मीटिंगें नहीं कर पाएंगे। पर
हमारी परियोजना के जो उद्देश्य हैं उसमें है कि जल जलागम समिति एक ग्राम पंचायत में एक बनती है, जिसमें कि प्रधान जी अध्यक्ष होते हैं और उनके वार्ड मेंबर उनके सदस्य होते हैं। तो वो जो प्रधान जल जलागम प्रबंधन समिति है, जो निगरानी समिति है, वो तो बनी बनाई है इस बार, क्योंकि प्रधान जी तो अध्यक्ष हैं ही, उनके जो सदस्य हैं उनके वार्ड मेंबर पंचायत सदस्य हैं, जो वार्ड मेंबर हैं उनके सदस्य। एक समिति तो ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें सिर्फ हमने दर्शाना है। दूसरी जो समिति बनेगी कार्यकारिणी समिति, जिनको काम करना है, उसका वो जो है उसमें यहाँ एक ही रेवेन्यू विलेज है तो एक ही प्रधान जी अध्यक्ष रहेंगे। उसमें गांव के सदस्य, गांव के कोई भी लोग 7 से और 11 तक सदस्य बनेंगे, तो वो हम बाद में गठित करेंगे। अब प्रोजेक्ट चलाने के लिए हमें ग्राम स्तर पे कुछ लेखा सहायक, एक ग्राम पंचायत का, और एक ही मोटिवेटर जो है चयन करनी है। अब लेखा सहायक का तो ये है कि उन्हें लेखा जोखा करना है, प्रधान के साथ जितना भी बजट खर्चा होता है, R1, R2 और तमाम दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जो उनको मेंटेन करनी होती है, और हर साल जो है उस पैसा का ऑडिट कराना होता है कि कितना पैसा खर्च हुआ। हाँ, तो इस तरीके से लेखा सहायक का हमें एक लेखा सहायक, जिस लेखा सहायक में जो है आपके त्रैमासिक 3 महीने में हर त्रैमासिक ऑडिट होता है, और सालाना उसका एक बजट का हर एनुअल भी होता है कि साल में उसको भी अगले साल की जब कार्य योजना बनती है उसका भी पूरा लेखा जोखा उसे ही करना होता है प्रधान जी के साथ। एक तरफ से प्रोजेक्ट का एक सचिव समझो या लेखा जोखा वाला वो समझो कि वो एक आदमी स्पेशल, वो उसमें महिलाएं भी पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साइंस या बीकॉम या बीएससी या इंटर से ऊपर ही पढ़ा लिखा हमें चाहिए होगा। लेखा सहायक का हो गया। हमारी महिला प्रेरक का एक महिला हमें चाहिए जो कि गांव स्तर पे महिला पुरुषों को प्रेरित करते रहे, जिसको कि परियोजना की हर जानकारी को ऑफिस से लेकर यहाँ भेजनी है और यहाँ की समस्याओं को ऑफिस जाके बताना है। तो एक कड़ी हमें महिला जो महिला हमें सहयोग करेगी, हमारे साथ काम करेगी, तो इस तरीके से हम कभी बाहर भी भेजेंगे तो बाहर भी उन्हें एक्सपोजर के लिए जाना पड़ेगा, घर वाले ना दिक्कत करेगी, यहाँ से कहीं देहरादून या अन्य जगह एक्सपोजर सीख के आओ, फिर अपने गांव में करो। और आपकी गांव की क्या दिक्कतें हैं, तिलपाड़ा में हर महीने में 1 या 2 मीटिंगें होंगी, तो इसके लिए हमें एक महिला प्रेरक भी, जिनके परिवार वाले ऑब्जेक्शन ना करें, जिसको खुद भी स्वेच्छा से तैयार हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हमें आधी रात में भी अगर फोन नहीं लगेगा तो हमें फोन करके बोलना पड़ता है कि भाई हम फलाने घर पे जाके ये रिपोर्ट हमें अभी चाहिए। और अभी हमारी टीम आ रही है, श्रीनगर पहुंच रही है, तो सारे गाँव को इकट्ठा करना है। इस तरीके से एक एक्टिव महिला चाहिए हमें महिला प्रेरक के लिए। महिला प्रेरक का जो मानदेय है वो 3000 रुपये है, और लेखा सहायक का जो मानदेय है वो 4500 रुपये है। वो मंथली उन्हें पैसा मिलेगा, जो आने जाने का है वो किराया अलग से है। तो इस तरीके से हमारे परियोजना में ये सब है। बाकी आप सवाल करेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। अपने स्तर से हमने आपको ग्राम स्तरीय संस्थाओं से जानकारी बता दी। जो बंजर जमीन है उसके मतलब बीज मिलेगा कि पैसा मिलेगा कि? मैं अभी वही बात कर रही कि एक बजट लिफाफा जो आएगा वो आपके बीच में रखा जाएगा कि ये आपका पैसा है, इसको आपने किस चीज पे खर्च करना है। वो आपका प्रस्ताव बनेगा कि आप हमारे पास एक पैच है जो 10 हेक्टेयर का है, इस पे हम क्या करना चाहते हैं, उसका अगर वो बजट बैठ रहा होगा तो, क्योंकि हर मद में पैसा अलग अलग आता है। हर ये नहीं कि हमारा 10 लाख का बजट लिखा हुआ है या 5 लाख का, तो हमने सीधा एक बंजर जमीन पे ही लगा दिया, ऐसा नहीं। हमारे पास अलग अलग मद के लिए अलग अलग पैसा, इतना % हम इसमें खर्च कर सकते हैं, इतना % इसमें खर्च कर सकते हैं। तो आपको बात रखी जाएगी और जितना हो सकेगा उस मद पे खर्च किया जाएगा। मैडम 1 सेकंड में बोलूं? हाँ, मेरे विचार से तो अभी जो जमीन चालू है, हाँ, सर्वप्रथम जो जमीन चालू है उसके लिए जो है सर्वप्रथम हमें जो है घेरबाड़ की व्यवस्था, सोहर जानवर उन सबसे पहले घेरबाड़ की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो लोग गांव में हैं वो यहीं रहे, ये पलायन ना करें।
सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग खेती बाड़ी कर उसमें वो भी तो जलागम के वो भी तो किनारे में आप रख सकते हैं, हम वो भी मना जलागम नहीं के करेंगे, उसमें आता है ना। लेकिन आपने एक बात कही कि दो- जितना बजट होगा उसमें भी किस मत पे कितना खर्चा करना पहला होगा। पहले एक प्राथमिकता सीमा ये होनी चीज होनी चाहिए कि यहाँ पे आदमी रुके ना। पहला प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे आदमी रुके। आदमी तो तभी रुकेगा जब यहाँ पे कुछ होगा। हम खेती बो कर रहे हैं, अब उस हमें काटते टाइम हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए लोग सब पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपका कहना बहुत अच्छा है भैया। कोई भी चीज जो है उसका बेस देखो, पहले बेस में क्या है। घेरबाड़ के लिए सारे विभाग काम कर रहे हैं, कृषि विभाग में भी घेरबाड़ है, उद्यान में भी घेरबाड़ है, लेकिन हर विभाग कितना कर पा रहा है? क्योंकि हमारे पेड़ तो हमारा आपका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, इतना अब हमारे यहाँ लोग रात रात को जो है बैठ लेकर के खेत में रहते हैं, मतलब नहीं कि वो सुअर की चौकीदारी के लिए रात रात के लिए। अगर आप लोग ठीक है। सक्रिय होंगे हर विभाग में रखो। इनका बोलने का मकसद समिति का निर्माण होगा, सदस्य बनेंगे, उसके बाद उसके बाद आप ये बात करते हैं, बस मैं उसको ये बता रही हूँ, जितना मैडम ने बोला है उसमें भी हमारा जितना आपका ग्राम पंचायत में होता है ना टाइड एंड टाइड फंड, 60% हम जल संरक्षण, भूमि संरक्षण और बनीकरण पे ही करेंगे। आपका 40% जो पैसा बचेगा उस 40% में आप चाहो तो फेंसिंग करो खाली या फिर अन्य काम करो गाँव के, आप कितना लगा वो तो पछताओ के बाद हाँ, वो आप प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि घेरबाड़ में उतना पैसा ये प्रोजेक्ट खर्च नहीं करेंगे। हम अपना प्रस्ताव जिला पंचायत में देना, हाँ। से पास होगा वो हमारे पास आएगा सर, हम तब काम शुरू करेंगे। अब तक घेरबाड़ का पैसा मनरेगा भी ले रही और ये कृषि विभाग भी ले रहा, अब तक जिला पंचायत भी ले रहा। घेरबाड़ जो है ना, घेरबाड़ में बहुत ज्यादा खर्चा है, अब उतना ही आपका गांव का बजट होगा। ठीक है सर। ये नहीं है। वो आप धीरे धीरे प्रस्ताव बनेंगे। आज का वो नहीं है, आज का हमें ये है कि हमें आज हमने सिर्फ दो चीज के लिए मोटिवेटर किया है, देखा साहब जो मैडम ने बताया, एक महिला मोटिवेटर इसलिए रखी है, हम भी महिलाएं हैं, हमने महिला मोटिवेटर ही रखी है, हम पुरुष मोटिवेटर नहीं रखेंगे। देखा साहब में पुरुष महिला दोनों हो सकते हैं, काम करेगा, लेकिन मोटिवेटर हम इसलिए अकेला महिला को रखते हैं कि वो मोटिवेटर तिलवाड़ा यूनिट में 2 दिन मीटिंग के लिए आती है। जस्ट वहाँ से मीटिंग जैसी हमारी यूनिट होती है उसके बाद वो गाँव में आकर के इस तरह की मीटिंग करेगी। आज के बाद जब महिला प्रेरक लेखा सहायक दोनों बन जाएंगे, आज सिर्फ प्रधान जी ने आपको मैसेज किए हैं और आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आज के बाद ये जिम्मेदारी उन दोनों की होगी। अगर कभी भी जलागम की तरफ से हम आए, टीम आए, कोई भी मीटिंग अगर गांव में होती है, उन दोनों की जिम्मेदारी है सबको मैसेज करना, सबको बताना, सबको ऐसे इकट्ठा करना, ये उन दोनों की जिम्मेदारी है। आज के बाद प्रधान जी नहीं करेंगे ये काम। फिर देखा जाएगा सेम कार्य मैंने बता दिया, आज के बाद प्रधान जी की ये जिम्मेदारी नहीं है मीटिंग करानी। मैसेज वो दोनों करेंगे, महिला प्रेरक और लेखा सहायक जो अभी मैडम ने बताया कि इंटर या तो साइंस हो या कॉमर्स हो या ग्रेजुएशन हो, प्रधान जी के बिल्कुल जितने आपके गांव का जो बजट लिफाफा है, आपके गांव में जितनी गतिविधियों में, जितनी मदों में जितना पैसा खर्च होगा, उसका एक एक जो बिल सबमिट है उसको बिल भी कलेक्ट करना है और R1 R2 कैश बुक सारी मेंटेन रखनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो त्रैमासिक ऑडिट होता है उसके लिए जो है वो ऑडिट के लिए सारे कागज तैयार रखिए ताकि आपके गाँव का ऑडिट ऑब्जेक्शन न हो। और वो लड़का जो है मतलब ऐसा लापरवाह नहीं होना चाहिए, आज का काम कल करूंगा, कल करूंगा। जितना आपके गांव का बजट में ऑडिट में ऑब्जेक्शन आएगा, आपके गांव का बजट उतना रुका रहेगा। आपको पता है 5 साल परियोजना अगर 5 साल में खत्म होता है तो पैसा वापस हो सकता है, इसलिए होगा ना, उसको कभी हो सकता है तिलवाड़ा में ऑडिट पूरा ना हो, वो देहरादून बुलाए, हेड ऑफिस देहरादून है, वो देहरादून बुलाए, उसको 3 दिन 5 दिन पता नहीं कितने दिन जब तक ऑडिट पूरा नहीं होगा उसको वहाँ ले रहने खाने की व्यवस्था होगी, आने जाने का किराया होगा, लेकिन वो इतना वो होना चाहिए घर से कि वो रह सके वहाँ। सही बात है। और जो मोटिवेटर भी है हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा लग जाएगा 3 दिन के, लेकिन बाहर हमारा तो वो मतलब घर छोड़ सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो जानकारी आपको वीडियो में दी गई होगी वो आपको समझ में आई होगी, और जो जानकारी आपको समझ में नहीं आई होगी, जो जानकारी आपको आप तक नहीं पहुंची होगी, वो भी आगे मैं पहुंचाता रहूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए
और अगर आप चाहते हैं कि गांव का विकास हो, समाज का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के बारे में, गांव के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपको सूचना दी जाए, और सिर्फ वीडियो के थ्रू ही नहीं, ब्लॉग के थ्रू भी मैं आपको जो स्पोर्ट है, जहां पर वर्क होना है, जो भी चीज़ें होनी है, पर ज़मीनी स्तर पर आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, उस बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो अपने भाई को सपोर्ट करते रहें, और सिर्फ वीडियो में ही नहीं, हर स्तर पर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इसी तरह से मैं सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अपनी वीडियो की तरफ मैं दे सकता हूं। तो इस चैनल को और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी योजनाओं को और गाँव और क्षेत्र के विकास से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप तक ज़मीनी स्तर तक पहुंचा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दूसरों तक भी पहुंचाते रहें और सपोर्ट करते रहें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री राम।